गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 6 नदी यहाँ पर से जुड़ा काम करने जा रहे हैं, जो कि भाषा अभ्यास में करेंगे हम। भाषा अभ्यास एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अलग अलग व्याकरणिक उपविषयों के साथ जोड़ती है। इसमें आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी एक दिन नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी खासियत इस किताब की ये है। समझ लीजिए, पर्यायवाची शब्द आपने किसी एक पाठ के अभ्यास में करे हैं, तो फिर जब आप किसी दूसरे पाठ का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी आपको वही भाग कहीं ना कहीं किसी और रूप में मिलता जुलता करने को मिलता है। इससे होता क्या है कि आप सभी उपविषयों को याद करते समझते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक उपविषय को करने के लिए काफ़ी समय बाद फिर हम उसको दोहराते हैं। तो ये आपकी पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए यहाँ पर ज़रूरत ये हो जाती है कि आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक के हर अभ्यास कार्य को साथ साथ पूरा करते जाएं। यदि आपको कोई संशय है, कोई भाग आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप टीचर को बता सकते हैं। मैं आपके पास वो भाग भेज दूंगी। जो भी हम कक्षा में कराते हैं उसकी रिकॉर्डिंग आती है आपके पास, क्लासरूम रिकॉर्डिंग। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। उसको पॉज करके काम को करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम आपके क्लास ग्रुप पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी सेंड करते हैं, ताकि आपके पास पीडीएफ हो, पिक्स हो, इमेजेस हो, तो आप वहाँ से अच्छे तरह से काम कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज पाठ 6 की ओर। पाठ 6 भाषा अभ्यास से काम शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको पाठ का नाम पहले से लिखा हुआ मिल रहा है, नदी यहाँ पर। ऊपर तिथि अंकित जरूर करेंगे, भले ही आप बुक में वर्क कर रहे हैं या नोटबुक में कर रहे हैं। इससे आपको पता रहेगा कि किस तिथि को आपने कौन सा कार्य किया था। तो ये ऊपर स्थान होता है, यहाँ पर आप तारीख अंकित कर सकते हैं। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि 8:50 पर कक्षा शुरू होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8:55 तक सभी कक्षा में शामिल हो जाएं। भाग 1 को पढ़ते हैं। सागर में मिल जाने पर, रात और दिन धरती पर, बहुत तेज थी पर्वत पर। ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। जैसे मैंने अभी ये भाग पढ़ा, ऐसे ही आपको भी ये भाग बोलकर पढ़कर देखना है। फिर से देखते हैं। सागर में मिल जाने पर, रात और दिन धरती पर, बहुत तेज थी पर्वत पर। ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को तो छांट कर लिखना है नीचे दिए गए स्थान में, और वाक्यों को बोल बोल कर पढ़कर देखना है। पढ़कर हमने 2 बार देख लिए। जब हमने इन्हें पढ़ा तो हमें पता लगा कि जो घने काले अक्षरों में लिखे हैं वो क्या क्या है। सागर, फिर पर, रात, धरती पर, पर्वत पर। इस तरह से अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास खाली स्थान है। यदि इकट्ठा करके लिख दें धरती पर, पर्वत पर, तो फिर ये जो 2 स्थान है ये खाली बचेंगे। इसलिए ऐसी जब स्थिति बन जाए तो पहले आप उनको ऊपर भी गणना कर लिया करो। सागर 1 पर 2 3 4 5 6 7। इसका अर्थ ये निकलता है कि हर गाढ़े अक्षर को, हर गाढ़े शब्द को हमें अलग अलग स्पेस में लिखना है। हमें हर किसी के लिए अलग जगह दी गई है। फिर से पढ़कर देखिए पंक्तियां। सागर में मिल जाने पर, रात और दिन धरती पर, बहुत तेज थी पर्वत पर। अब हम इन्हें अलग अलग करके लिख देंगे। तो ये है हमारा
भाग 1 जो कि पाठ 6 से जुड़ा है, पेज नंबर 21 पर है। काफी सराहनीय बात है ये कि आप जो कुछ पहले आवश्यकता से ज़्यादा पूछते थे, जैसे कि पृष्ठ संख्या कौन सी है, आप लगातार कहते थे पेज नंबर, अब वहाँ से आपका ध्यान हट गया है और आप समझने लगे हैं कि हमें अब पेज नंबर पर इतना ध्यान नहीं देना जितना कि पाठ पर, कि पाठ संख्या कौन सी है, पाठ का नाम क्या है, इस पर ध्यान देना है। तो ये पेज नंबर 21 पर आपको काम करने को मिल रहा है, जिसमें सभी डार्क वर्ड हैं उनके। तो सबसे पहले वाले खाली स्थान में भर देंगे सागर। इस तरह से करते चले जाएंगे आगे। पर, रात, धरती, पर, पर्वत, और पर। साथ ही हमें रिक्त स्थान मिले थे इसमें और हमने उनको फिल कर दिया। क्या क्या है? सागर, पर, रात, धरती, पर, पर्वत, पर। इस तरह से आपका ये जो पहला भाग है काफी सरलता से पूरा हो जाता है। पढ़िए और समझिए करके एक भाग दिया गया है पेज नंबर 21 पर ही। मैं आपको बता देती हूँ क्या कुछ है इसमें। सागर, धरती, पर में रै में ए स्वर है, रै में हलंत लगा हुआ है। जब उसमें ए जुड़ जाता है तो रै पूरा हो जाता है। अब इस बात को हमें समझना है कि पहले जो हमारे ये अक्षर होते हैं ये ऐसे हलंत लिए हुए होते हैं, यानी कि आधे होते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें स्वर जुड़ जाता है यानी कि ए, तो ये इस तरह का रूप ले लेता है, ये पूरा बन जाता है अपने आप में। जबकि पहले हलंत लगने से ये कैसा था? आधा था। पर्वत शब्द में रै में कोई स्वर नहीं है, उसकी आवाज कम है, इसलिए वो जो रै है वो कहाँ पर लगा है? ऊपर लगा है। रै कहाँ पर लगा है? ऊपर लगा है। पर्वत शब्द में रै में कोई स्वर नहीं है, उसकी आवाज कम है, तो जो रै है वो कहाँ पर लगा है? ऊपर लगा है। आधा है, आधा है तो उसकी आवाज आधी है, कम है। ये बात यहाँ पर नीचे आपको पढ़िए और समझिए भाग में दी गई है। पेज नंबर 22 पर आ जाते हैं। तीसरा भाग पढ़कर देखते हैं। रै के दो रूप और हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ेंगे। नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन, इनको बोल बोल कर पढ़ना है। फिर से देखिए, नम्र जो विनम्र हो, जो पोलाइट हो, काफी शिष्ट व्यवहार करता हो, उसको नम्र कहते हैं। ग्रहण, ड्रम, ट्रेन, इन शब्दों में जो रै है वो कैसा है? आधा है, नीचे लगा हुआ है। ड्रम और ट्रेन में दोहरा रै लगा हुआ है। इस तरह से ड्रम में ड में ये जो रै है ये यूं लगा हुआ है दोनों दिशाओं में। ड्रम, ट्रेन। तो ये इस पूरे पाठ में आप क्या पढ़ोगे? आप रै के रूप ही पढ़ोगे कि रै जो है वो अलग अलग रूपों में इस तरह से हम लगाते हैं। है ये आधा ही, पर्वत में भी इधर आधा ही है लेकिन ऊपर लग रहा है, इधर भी है आधा ही लेकिन नीचे लग रहा है। ड्रम, ट्रेन।
पहले जब हलंत लगा होता है तो आधा ही होता है, लेकिन जब उसमें ए मिल जाता है तो वो पूरा रे बन जाता है। ये बात आपको यहाँ पर पढ़कर समझनी है। नम्र, आधा न उसमें ए, फिर आधा मैं उसमें आधा रे, फिर ए, तो नम्र बना है। ऐसे ही ड्रम कैसे बना है? डे, डे कैसा है? हलंत लिए हुए है यानी कि आधा है। फिर जो रे है वो भी हलंत लिए हुए है यानी कि आधा है। जैसे ही उसमें ए मिल गया वो पूरा हो गया। उसके बाद मैं भी आधा है, और जब उसमें ए मिल गया तो वो भी पूरा हो गया। तो इस तरह से ड्रम शब्द की रचना हुई है। डे में हलंत, रे में हलंत, ए जुड़ा, फिर मैं में हलंत, फिर ए जुड़ा, तो ड्रम शब्द बन गया। तीसरा भाग, चौथा भाग, ये सिर्फ पढ़कर देखने के लिए ही है। आपको क्या करना है? इसको पढ़कर देखना है सभी बच्चों को। वीडियो ऑन रखेंगे सभी, पढ़कर देखिए तीसरे भाग को, चौथे भाग को। नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन, सिर्फ, ग्रामीण, ट्रक, राष्ट्र, पूरा, वर्षा, कर्ज, प्रकाश, ड्रम, असर। हर शब्द में आप देख रहे हो अलग अलग तरह से रे का इस्तेमाल किया गया है। अब भाग 5 को आपको अपनी बुक में करना है। भाग 5 को क्या करना है? अपनी बुक में करेंगे। करना कैसे है ये? अपनी पुस्तक में से रे के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। पुस्तक में से, पुस्तक कौन सी है? भाषा माधुरी। उसमें से रे के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। अब इसमें निश्चित तौर पे ये नहीं बताया गया कि क्या इसी पाठ में से छांट कर लिखने हैं या हम कोई और सामान्य भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इस भाग को सीख लेते हैं। सीखने का मतलब है हमें पूरे रे वाले शब्द आने चाहिए, ऊपर जो रे लगता है वो शब्द, फिर जो नीचे रे लग रहा है ऐसे शब्द, और जिसमें दोहरा रे लग रहा है ऐसे शब्द। ये शब्द जो हम लिखेंगे ये आपकी पुस्तक में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, या हो सकता है ना भी मिले। तो कुछ शब्दों को हम सामान्य तौर पर भी जोड़कर लिख देंगे। भाग 5 में अब लेखन कार्य है, इसलिए आप अपने पेंसिल को शार्प कर लेंगे सभी बच्चे। एक टेबल में पूरे रे वाले दो शब्द भरने हैं। एक टेबल में आपको जो रे ऊपर चला गया है इस तरह के शब्द भरने हैं। एक में रे नीचे लग रहा है तो उस तरह के शब्द, यानी कि हर तरह से रे, रेफ का इस्तेमाल कैसे होता है यहाँ पर वो बताना है। भाग 5, जिसमें असर शब्द पहले दिया हुआ है। असर, ये असर शब्द पहले दिया हुआ है। अब आप देखिए ये असर भी शब्द पुस्तक में से तो नहीं है, इस पाठ में से तो नहीं है, ये असर शब्द कहीं भी नहीं आया नदी यहाँ पर पाठ में। तो हम कुछ सामान्य शब्दों को भी लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो पूरे रे वाले होने चाहिए। तो जिसमें रे पूरा आए वो शब्द लिखने हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं इसमें? आप देखेंगे सागर, कुछ शब्द पहले कोशिश करें पाठ से ही उठाएं। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। हरियाली फैलाती है, तो इसमें भी जो रे है ये पूरा है। देखो सागर में रे पूरा है। इस तरह से ये पूरे रे वाले शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है
वर्षा लिखा हुआ है। अब वर्षा शब्द हमारे इस नदी यहाँ पर पाठ में कहीं भी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको उदाहरण समझाने का प्रयास है। जैसे वर्षा बुक भाषा अभ्यास में खुद दिया हुआ है, तो आप ऐसे और शब्द बना सकते हो, जैसे सूर्य, इसमें रै ऊपर है, कर्म, इसमें रै ऊपर है। एक क्रम भी होता है, ऑर्डर के लिए आता है, जिसमें जो कै है वो नीचे रै को लिए रखता है, वो क्रम होता है फिर। और ये कर्म है, इस कर्म का मतलब है काम, और वो क्रम होता है क्रम संख्या 1 2 3 की कोई जो बात है, नाम है, वो कितने नंबर पर आ रही है। दोनों का उच्चारण अलग अलग है। ये कर्म है, वो क्रम होता है। फिर जिसमें नीचे रै लगा हुआ हो, ऐसा शब्द आपको बुक में दिया हुआ है प्रकाश। आप प्रतिदिन लिख सकते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, पै के नीचे रै आ रहा है। आप उम्र लिख सकते हैं, उम्र, मै में नीचे रै आ रहा है। इस तरह से आप ये काम पूरा कर सकते हैं। ड्रम, ड्रम जिसमें दोहरा रै आया हुआ है। अभी हमने इसकी संरचना भी देखी थी कि कैसे होती है, तो इसी तरह के शब्द और हम ले सकते हैं, जैसे ट्रक, ट्रेन, इनमें भी नीचे इस तरह से रै आता है। किसी भी तरह से देख लीजिए, है ये रै के ही रूप, अलग अलग रै के रूप दिखाए गए हैं कि ये किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। आप साथ साथ भरते जाएंगे। भाग 6 की ओर चलती हूं मैं, जिसमें है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी के लिए हो जाएगा हमारे पास यहाँ सरिता और तटिनी। सरिता एक टेबल में लिख देंगे और दूसरे टेबल में लिख देंगे तटिनी। ये नदी के पर्यायवाची हैं, सरिता और तटिनी। ट में छोटी की मात्रा आई हो है, तटिनी। सागर, सागर के लिए हो जाएगा सिंधु। सिंधु और समुद्र। सागर के लिए सिंधु और समुद्र। ये हम इस हेल्प बॉक्स से उठा रहे हैं, जो यहाँ इधर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से देखकर लिख रहे हैं। पर्वत, शैल, स में आई की मात्रा, शैल, शैल, भूधर। पर्वत के लिए हो जाएगा शैल, भूधर। भा में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, भूधर। पानी के लिए जल, नीर। पानी के लिए होगा जल, नीर। रात, निशा, रात्रि। रात के लिए पर्यायवाची शब्द है निशा, रात्रि। र में छोटी की मात्रा लगानी है आपको। सभी बच्चे साथ साथ सुंदर लिखते जाएंगे। बुक में देखकर थोड़ा सा सजग होकर लिखें, लापरवाही ना करें। और कुछ भी अगर गलत हो जाता है कोई मात्रा, तो उसको वहीं की वहीं काट छांट करने के बजाय आप इरेजर को यूज करेंगे। काफी जरूरी भाग है ये, छठा भाग। नदी के लिए सरिता, तटिनी। सागर के लिए सिंधु, समुद्र। पर्वत के लिए शैल, भूधर। पानी के लिए जल, नीर। रात का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द निशा, रात्रि। अब कई बार ये बदल कर भी आ जाते हैं,
जैसे एग्जाम में आपको नीर दे दिया तो आपको फिर इसका पर्यायवाची लिखना होगा जल और पानी। अगर जल दे दें तो आपके पास फिर भी दो विकल्प बचते हैं, नीर और पानी। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा बदल कर भी एग्जाम में मिल सकते हैं। भाग 6 के लिए आपके पास बुक में हेल्प बॉक्स भी है, वहां से भी आप इसकी काम को करने में मदद ले सकते हैं। कक्षा में आने में लापरवाही ना करें। जो बच्चा विलंब करेगा, अपनी मर्जी से आखिरी 5 मिनट 10 मिनट में आएगा, वो फिर अभ्यास का पहला जो भाग करा दिया गया उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी बच्चों को 8:50 पे, जैसे सप्ताह में आखिरी 3 दिन आपकी कक्षा होती है, तो 8:55 56 तक आपको क्लास में आ जाना है। और आपकी कक्षा में ये होता है कि बच्चे लगभग ज्यादा समय चला जाता है उसके बाद आते हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती है आपकी कक्षा में बच्चों की, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। तैयार रहें, पहले ही 8:40 पर ही तैयारी शुरू कर दें कि अब क्लास हमें अगली अटेंड करनी है, तो हम अपनी बुक नोटबुक पेंसिल जो भी हमें रखना है तैयार रखें। भाग 7 देखेंगे, ये भी काफी जरूरी भाग है और कई बार आता है एग्जाम में। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, या यूं भी आ जाता है कि दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ये सब एक ही बातें हैं। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो विलोम शब्द याद किए थे, ये तो विपरीतार्थक शब्द आ गए, ये कैसे शब्द होते हैं, पता नहीं क्या करना है इनमें। तो यूं ना सोचें, पहले ही तैयारी रखें, समझें चीजों को कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें तो भी आपको उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें तो भी आपको उनको उल्टे ही शब्द लिखने हैं। रात हमारे पास बुक में दिया हुआ है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? दिन। रात का विलोम होगा दिन। कक्षा के मध्य में कोई भी बच्चा कॉल ना करे। आपको पता है कि आपकी क्लास चल रही है, जो कुछ भी बात है, कुछ पूछना है, वो कक्षा समाप्त होने पर ही आपको पूछना है। बीच में क्लास के लगातार आपको कॉल नहीं करना है बच्चों। तो रात का विलोम शब्द होगा दिन। बहुत, बहुत का क्या हो जाएगा? कम। बहुत यानी कि ज्यादा मात्रा में है कोई चीज आपके पास, और कम ये उसका विलोम है, या ज्यादा थोड़ा ये विपरीत अर्थ है। टेढ़ी सीधी, अशांति शांति, अशांति शांति,
कई बार शांति आ जाता है तो उसका विलोम फिर अशांति हो जाएगा। आपको दोनों तरह से याद करना है, ना कि सिर्फ जैसे बुक में दिया हुआ है आप वैसे ही लर्न करेंगे, लेकिन उनको दोनों तरफ से फोर्स करके लर्न करेंगे। रात दिन, दिन रात, बहुत कम, कम बहुत, टेढ़ी सीधी, सीधी टेढ़ी, अशांति शांति, शांति अशांति, ऐसे learn करेंगे। पृष्ठ संख्या 23 पर है बस का शेष भाग। एक के लिए हो जाएगा अनेक, एक यानी एक वस्तु को अनेक इसका परिवर्तन हो जाता है या इसका विलोम हो जाता है। एक मतलब सिर्फ अकेला कोई वस्तु पदार्थ हो और अनेक यानी कि उससे ज्यादा। बुरा भला, बुरा भला या अच्छा। स्वदेश विदेश, स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश और विदेश जो दूसरा देश होता है। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आप आठ करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। धीमी धीमी वाक्य क्या होगा? कछुआ धीमी धीमी चाल से चलता है। कछुआ धीमी धीमी चाल चलता है। धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है, वो जीत भी करता है। आज सुबह से ही धीमी धीमी हवा चल रही है, ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। आज सुबह से ही धीमी धीमी हवा चल रही है। अपना काम आपको खुद करना है। अभी जो भी नोट्स हमारे पास आई है आपकी क्लास की, उनमें ज्यादातर काम आपके मदर या फादर ने किया हुआ है। ठीक है, वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना है। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से वर्क नहीं कराएगा, खुद आप काम करेंगे। अगला यहाँ पर यूज कर रहा है कहीं बना देते हैं। कभी कभी बारिश, आज कभी कभी बारिश होने की संभावना है। सब जगह बारिश नहीं होगी, आज कभी कभी बारिश होने की संभावना है। बाद में कभी कभी
पर फूल खिले हैं, अर्थात सब जगह नहीं है, सब लोगों पर नहीं है, कहीं कहीं है। ये पता चलता है कि पार्क में कहीं कहीं पर फूल खिले हैं। इस तरह से ये भाग 8 हो जाता है पूरा। आपको क्या करना है, वह कार्य के रूप में आप करेंगे भाग 9 को पूरा करेंगे, जो कि काफी रोचक कार्य है। पृष्ठ संख्या 23 पर है। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करना है। भाग 9 आप यह कार्य के रूप में पूरा करेंगे। इसमें चित्र दिए गए हैं, चित्र के आधार पर आप काफी अच्छे से समझकर इस वर्ग पहेली को पूरा कर सकते हैं। तेईस पर ये आपको काम मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है सभी बच्चों को। अभी मैच कर लेंगे, जो भी आपका काम मैच करेंगे यहाँ से। अगर ये काम आपका साथ साथ नहीं हो पाया है तो आप कुछ समय ले सकते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 24 पर फिर इसका एक भाग रह जाता है बस। नदियों को साफ रखने का संदेश देने के लिए स्लोगन बनाइए। स्लोगन बनाना है जो आप स्कूल में कई बार एक्टिविटी करते हैं, पोस्टर मेकिंग की तरह, स्लोगन राइटिंग की तरह, उसी तरह का ये भाग है। इसमें आपकी सृजनात्मकता शामिल होती है, जैसे कि आप चित्र बनाएंगे, पर्वत बनाएंगे, नदी को बहता हुआ दिखाएंगे, आसपास हरियाली, पेड़ पौधे दिखाएंगे। तो चित्र इसमें कुछ आपको बनाना है इस तरह का। हर कोई बच्चा अपने आधार पर अलग बना सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा बनाना है आपको। फिर इसमें रंग भी भरना है। ये पीछे उगता हुआ सूरज दिखाया गया है, जो कि नई आशाओं और उम्मीदों को झलकाता है। फिर आप ऊपर ही कोशिश करें, कई बच्चे यहाँ नीचे लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही आप स्लोगन लिख देंगे, आओ रखें नदियों को साफ, नहीं तो प्रकृति करेगी ना माफ। इसी पंक्ति को लेने की जरूरत नहीं है, अपना स्लोगन आपको खुद बदल कर लिखना है। काफी सही चल रहे हैं आप, जैसे कि 7 पाठ आपके भाषा माधुरी में हो रहे हैं, और साथ ही आपके भाषा अभ्यास में शुरू कर देंगे इकाई परीक्षा 2 के लिए। उम्मीद है आप सभी ने काम पूरा कर लिया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।